हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स। पिछले क्लास में आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिफिनेशन दिया गया था। इसमें नंबर्स, काइंड्स ऑफ नंबर्स और उनके डिफिनेशन दिए गए थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, हम लोग आज देखेंगे। और आप ये देखेंगे कि कोई भी नंबर्स 2 से 3 से 4 से या किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, इसका हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका है डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 2। तो आपका 2 से विभाज्यता का नियम। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से विभाज्यता का नियम आपका डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 आपका है कि कोई भी नंबर या तो इवन हो या उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं में से यदि कोई नंबर्स उसके यूनिट प्लेस के इकाई स्थान पे आता है तो वो नंबर्स आपका 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 314, तो नंबर्स जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो दैट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 2। 3 से डिविजिबिलिटी रूल, 3 से विभाज्यता का नियम। अब आप लोगों को कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं, हमको तो आता है। लेकिन मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मैं 0 से आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का कोई पॉइंट छूट जाए। मैथमेटिक्स हमारा लगभग 6 महीने का कोर्स होता है किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको जो आ रहा है उसको रिवाइज करना है। जो उसमें नई चीज़ आप हो सकता है कुछ ऐसा पाओ जो ना समझ में आ रहा हो या ना जानते हो, तो उसको भी आप जान जाएंगे। बाकी पीछे का आप रिवीजन भी कर लेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग भूल गए हैं उसको रिवाइज कर लेंगे और जो लोग नहीं जानते हैं इसको सीखने का प्रयास कर लेंगे। तो 3 से विभाज्यता के नियम में सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, देन गिवन नंबर्स इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। यदि किसी नंबर्स के सभी डिजिट्स को हम ऐड कर दें तो जो आपका सम आएगा, योगफल आएगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। तो दैट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। फॉर एग्जाम्पल आपको चेक करना है कि दिया गया नंबर आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे डिफिनेशंस में आप नोट कर सकते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3। किसी दिए गए नंबर का सभी डिजिट्स आपका यदि डिविजिबल, सम जो है उसका 3 से डिविजिबल है तो वह 3 से डिविजिबल होगा नंबर, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर यू हैव 3252, 3252। ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले आप इनके डिजिट्स को आप ऐड कर देंगे। 3 + 2 + 5 + 2, तो यू हैव
sum of these numbers are 12. 12 is divisible by 3. Therefore, you can say that this number is also divisible by 3. ओके, क्लियर हो रहा है ना कि यदि आपका कोई भी नंबर्स दिया गया है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी उसके डिजिट्स का जो सम है ये आपका 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। इसी क्रम में आपका 4 से डिविजिबिलिटी रूल, 4 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए लास्ट 2 प्लेस के जो नंबर हैं, यदि वो 4 से डिविजिबल हैं तो दैट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज 4, अदरवाइज नॉट। 2 में आपका क्या होता है कि यूनिट प्लेस देखते हैं, और 4 में हम लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 9, 8, 4, 8, 3, 2, 9, 3, 5, 6, 4, 5, 7, 2। ये आपके पास नंबर्स हैं, आपको चेक करने हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं ओनली। हियर 48 इज डिविजिबल बाय 4, 93 नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये नंबर जो होगा आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी ये और ये संख्याएं जो है ये 4 से डिविजिबल होंगी। 5 से डिविजिबिलिटी रूल, 5 से आपका जब डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं हम, तो उसके लिए क्या करते हैं, 5 के लिए जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल जो है, 5 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम ये चेक करते हैं कि उसके यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर हैं। तो 5 से विभाज्यता का नियम यदि हमको देखना है, तो दिए गए नंबर के इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो, ठीक है। यूनिट प्लेस पे क्या हो आपका, 0 या 5 हो, तो दिया गया नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल 3, 9, 2, 0, 5, 2, 1, 5, 6, 2, 9, 3, 8, 9, 4, 7, 2, 9, 8, 5। इसमें से आपको चेक करना है कि कौन कौन से आपके 5 से डिविजिबल हैं और कौन कौन से नंबर्स 5 से डिविजिबल नहीं हैं। तो आप क्या देखेंगे, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए 0 और 5 यदि यूनिट प्लेस पे है तो दैट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज नॉट। तो हियर देखिए, ये आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है, ये आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, यानी ये 2985, 2985 इज डिविजिबल बाय 5। ओके, हियर डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 से विभाज्यता के नियम के लिए आपको क्या चेक करना है, यदि वह नंबर, ध्यान दीजिए, यदि दिया गया नंबर, गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ नंबर्स, यदि दिया गया नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, विभाज्य है,
तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो यानी इसके लिए हमको किसको किसको चेक करना है, 2 और 3। यदि दिया गया नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वह नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। तो फॉर एग्जाम्पल चेक गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो हियर इस नंबर को हमको चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमको क्या चेक करना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तब तो ये 6 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं। ये दोनों से 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें बताया कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 6 है, यानी ये 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर्स। तो यू सी हियर सम ऑफ ऑल डिजिट्स 6 2 9 4 सबको आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका सम क्या हो जाएगा, 9 4 13 2 15 6 21 21। सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या हो जाएगा, 21। 21 आपका 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21। तो दिस implies that this is also divisible by 3. So these number are divisible by 2 and 3 both number. Therefore you can say that this number is also divisible by 6. Okay. जब ये नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो यानी इसका मतलब 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। एनी डाउट? नो? ओके। अब आपका आता है इंपॉर्टेंट 7 से डिविजिबिलिटी रूल। ये गिवन नंबर जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रूल्स है 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए। तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल आप चेक करेंगे, सात से विभाज्यता का नियम कि दिया गया नंबर आपका 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ऐसे वर्क में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, समझिए इसको कि 7 से विभाज्यता का नियम ये सभी बुक्स में नहीं मिलते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम, 13 से विभाज्यता का, 13 से, 17 से, 19 से। तो हम चाहेंगे कि ये नियम आपको हम बता दें, ठीक ना। तो 7 से विभाज्यता का नियम, तो ध्यान से सुनिए, हमको क्या करना है, हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। दिए गए नंबर में यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसका हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे। क्या करेंगे, दिए गए नंबर के यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा उसका हम 2 गुना करेंगे और बाकी जो नंबर्स बच रहे हैं उसमें से हम उसका डिफरेंस निकालेंगे। ओके, तो इकाई अंक का 2 गुना और शेष बनी संख्याओं से बना जो संख्या होगा, अंकों से बनी संख्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या तो 7 से विभाज्य हो जाए। ठीक, अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के लिए। अब जैसे आपको देखना है
आप देख रहे हैं कि 7 से विभाज्यता का नियम में हमको चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो हमने जो रूल्स बताया है, इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना, इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है, 6 का ट्वाइस 12, और बाकी अंक क्या है आपका 68। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये आपका यदि 7 के टेबल में आता है तब तो ये संख्या डिविजिबल होगी, अदरवाइज ना। तो आप देखेंगे 68 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा आपका 56। 56 7 से डिविजिबल है। ऐसे ही जब 56 आपका डिविजिबल है, यानी ये संख्या जो होगी आपकी 7 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे 4 यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो 4 का दोगुना 8, 8 हो गया, और बाकी अंक क्या है आपके 50, इनका डिफरेंस क्या हो गया 42। 42 इज डिविजिबल बाई 7, यानी दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। ओके, तो हम 7 से विभाज्यता का नियम, यदि नंबर बड़ा हो तो ये हम वर्ग जो है, जो नंबर्स फाइंड होंगे उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि जैसे कि हम 56 को भी अभी हम चेक करना चाहें 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप देखेंगे 6 का दोगुना क्या होगा 12, बाकी अंक क्या है 5 है, 12 और 5 का डिफरेंस 7, 7 इज डिविजिबल बाई 7। ये डिफरेंस 0 हो जाए या 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, यहाँ पे 2 का 4 हो गया, ये 4 है ही, 4 और 4 का डिफरेंस 0, तो डिफरेंस ये आपका 0 हो जाए या 7 से डिविजिबल हो जाए, तो ये संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी, अदरवाइज ना। ठीक है, तो ये 7 से विभाज्यता का नियम हो गया। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, हाँ तो देखिए 8 से 9 से और 10 से विभाज्यता का नियम, ये तो आपका सिंपल है, सभी लोग जानते हैं। जैसे आप 2 में आप यूनिट प्लेस देखते थे, तो 8 में क्या देखेंगे 4 में देखते थे लास्ट 2 डिजिट्स, और 8 में देखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, यदि दिए गए नंबर का अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या 8 से विभाजित हो गई, अदरवाइज ना। तो जैसे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे इसको आपको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अंतिम 3 अंक से ही हमारा मतलब है, ये अंतिम 3 अंक जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप देखिए ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 112 आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता के नियम में वही जो 3 वाला रूल चलता था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 9। यदि दी गई संख्या का अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नॉट। ये आप सभी लोग जानते हैं कि दी गई अंकों को हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अंकों को हम जोड़ देंगे, आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 8 15 3 18 9 27, अंकों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी ये आपका संख्या 9 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी रूल्स आपका लास्ट डिजिट्स यूनिट्स प्लेस पे 0 हो तो वह संख्या हमारी 10 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब जो है 10 से विभाज्यता के नियम में लास्ट डिजिट्स में आपका 0 हो, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी 32980। तो यूनिट प्लेस पे आपका 0 रहेगा तो संख्या 10 से विभाजित होगी, अदरवाइज नॉट। इंपॉर्टेंट है 11 से विभाज्यता का नियम। तो ये जो है 11 से विभाज्यता के नियम में आपको दिए गए नंबर्स के इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबरों का सम का डिफरेंस देखना होगा, या तो 0 हो जाए
या तो फिर वो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो वह संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं। तो 11 से के लिए देखिए आपको चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं। कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, तो 32987। अब ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अल्टरनेट क्रम में इवन और ऑड प्लेसेस के आप जो है ऐसे उठाइए, ठीक है, और ऐसे उठाइए, तो ये आपका कितना हो गया, 9 7 16 3 19 और 8 और 2 10। इनका डिफरेंस आपका न तो कितना आया, 9 आया। अब ये न तो आपका 0 ही आया और न तो 11 से डिविजिबल ही है, ठीक है, यानी ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है। अब आप जो है ये देखिए, यहाँ पे एक 9 बढ़ा दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे इवन और ऑड का डिफरेंस, तो ये 7 9 16 3 19 8 2 10 9 19। अब ये आपका 19 और 19 का डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। ये डिफरेंस 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए, तो ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नॉट। तो ठीक है, हम यहीं पे अपने क्लास को रोक रहे हैं। आपका चूंकि समय भी लंबा जा रहा है धीरे धीरे, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको 13 17 19 का भी डिविजिबिलिटी रूल बता देंगे। और आपको यदि ये वीडियो समझ में आई है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।